अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म किया था। तो लाहौर के व्लॉग्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और ये लाहौर के व्लॉग्स का जो है आखिरी व्लॉग है आज का। तो जी अभी हम लोग घर आ गए थे एम्पोरियम मॉल से और उसके बाद अभी मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किए हैं, अपने नहीं किए। इरा नीचे जा रही है और अभी बस मैं जाती हूँ, अपने कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद जो है बाकी फिर बच्चों को जी सुलाने की हम लोग तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग लेट हो गए थे। तो जी मिन्हा है आंटी के पास, आंटी उसको सुला रही हैं और मैं जी यहाँ सुला रही हूँ इरा को। और अच्छा बेड ना छोटा था, अब उस पर आंटी ने भी सोना था, मैंने भी सोना था, मिन्हा ने भी सोना था और इरा को मैं कैसे सुलाती क्योंकि इरा जो है ना वो बार बार जो है ना वो उठती है। तो इरा जो है वो अपने बाबा के साथ सो रही है जी नीचे और उसके बाद नीचे गदा बिछा हुआ था तो भी वहीं सो रहे हैं। तो इरा अपने बाबा के साथ सो रही है, मिन्हा हमारे साथ सो रही है और यहाँ जी मैं ये बिग एप्पल हसीब लाए थे तो मैंने कहा चलो ये पीते हैं। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको पता है ना कि मैं अपनी जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो है वो 10 बजे बंद कर देती हूँ। अब तो 9 बजे कर देती हूँ, पहले 10 बजे बंद कर देती थी। तो फिर मैंने कहा जब मैं ट्रिप पे गई ना फिर मैंने दिल खोल के जो है खाया और आप यकीन करें कि मेरा वज़न जो है ना वो 1 इंच भी मतलब 1 किलो भी नहीं बढ़ा। जितना मैं छोड़ के गई थी ना उतना ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। आज हम लोगों ने भावलपुर के लिए वापस भी निकलना है और अभी मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से जो है छोटा सा होम टूर दे दिया जाए। तो हम हसीब की जो मामी हैं उनकी बहन के घर ठहरे हुए थे। तो उनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और नीचे वाला पोर्शन तो मैं आपको ज़ाहिर बात है नहीं दिखा सकती, हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में थे। तो ऊपर जो है 3 कमरे थे। ये वाला जो कमरा है ये इस तरह है और जो हम लोग जो थे वो 7 वाले कमरे में थे क्योंकि 7 वाले कमरे में एसी था और बच्चे जो हैं आपको पता है एसी के बगैर नहीं सोते। ये अब का व्लॉग नहीं है, ये तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले का व्लॉग है और तब एसी चलते थे। तो कुछ लोगों को होगा कि आप अभी भी एसी चला रही हैं, तो मैं बिल्कुल अभी भी एसी नहीं चला रही। और ये छोटा सा किचन है, घर माशाल्लाह बहुत प्यारा था। लाहौर के लिहाज से ना बहुत प्यारा ये घर है और मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के घर ना अच्छे लगते हैं जो बंद बंद हों और मतलब कोजी से फीलिंग आती है उनमें। और ये वाला एक कमरा, इसमें हसीब वगैरह के जो मामू हैं वो लोग ठहरे हुए थे। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए, उन्होंने इसी वाला रूम छोड़ा था हमारे लिए कि भाई बच्चे जो हैं वो ईजीली रह सकें क्योंकि हम उन्हीं के लिए गए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये अभी बच्चे हो गए हैं रेडी। कमरा भी जो है मैंने सारा साफ़ कर लिया कि भाई अगर कहीं से जा रहे हो तो कमरा साफ़ करके ही जाना चाहिए हमेशा। तो कमरा जो है मैंने सारा साफ़ कर लिया है और हम लोग हो गए हैं यहाँ रेडी। हमारा इरादा ये है कि पहले हम लोग जाएंगे ज़ू, और क्योंकि यहाँ लाहौर का जो ज़ू है ना वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ और मैंने सुना हुआ है कि भाई बहुत अच्छा ज़ू है और लाजमी जाना चाहिए, बहुत सारे जानवर हैं उधर। और क्योंकि भावलपुर का ज़ू बहुत छोटा है उसके लिहाज से तो मेरा इरादा था कि हम लोग ज़ू भी जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि हम लोग उस वाले जो मेन ज़ू है ना, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, वहाँ नहीं गए। तो हसीब की जो मोमानी की बहन है उन्होंने कहा कि यहाँ ना पास ही जो है ना वो है ज़ू, सफारी ज़ू, तो आप वहाँ चले जाओ, आपको ना उतरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी से और आप लोग ना वहाँ ईज़िली जो है वो बच्चों के साथ जो है वो फिर भी सकोगे और देख भी सकोगे। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो थैंक यू। और उसके बाद जी ये है मेरा फुल लुक। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने लिया है चेज़ वैल्यू से, तकरीबन मैंने लिया है 1700 रुपये का। 2 पीस है और साथ में मैंने ये 150 का या पता नहीं 250 का दुपट्टा था तो ये भी वहीं से मैच किया था। और जो शूज़ हैं वो भी चेज़ वैल्यू से लिए हैं मैंने। और यहाँ जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अच्छा हम लोग अपना सामान लेके ही एक दफ़ा जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग खैर से वापस नहीं आएंगे। और अब यकीन करें इतनी जल्दी डाली हुई थी ना आंटी ने, जल्दी करो चलें जल्दी करो। तो बस उसके बाद भी निकलते हमें तकरीबन 10 या 11 इस तरह जो है बच गए थे। तो बस अभी हम सब लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग चलते हैं ज़ू। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब जारी बात है, एक मैं व्लॉगर हूँ तो व्लॉगर जो होता है वो अपना लाइफस्टाइल आप लोगों से शेयर करता है, वीडियोस वगैरह शेयर करता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करता। 1 मिनट का क्लिप 2 मिनट का क्लिप देखने से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो ये अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा या मोबाइल ही पकड़ा हुआ ये है वो है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी हैं, जैसे सबके बच्चे उनकी पहली प्रायोरिटी होते हैं, मेरे बच्चे भी मेरी और हसीब की पहली प्रायोरिटी है। और हम लोगों ने ये सारी जो है मोमेंट्स कैप्चर किए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जिन्होंने लाहौर का ज़ू नहीं देखा होगा, तो ये उनके लिए है। और दूसरी बात ये कि मेमोरीज़ होती हैं और बच्चों के साथ तो वैसे ही बंदा इंजॉय करता है। और हम लोग गए ही बच्चों के लिए थे
क्योंकि बड़ों का जू में मेरे ख्याल कोई काम है और ईठा को ना कुछ जानवरों का पता है, क्योंकि माशाल्लाह कार्टून वगैरह देखती है तो इसको ना काफ़ी सारे जानवरों का जो है ना पता है। तो सफारी ज़ू का ये है कि अगर आप लोग लाहौर जाएं और आपके पास छोटे बच्चे हैं जी, हाँ बहना को ले आओ। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो सफारी ज़ू बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि आप गाड़ी पे भी जो है वो घूम सकते हैं। गाड़ी पे भी आपको जानवर जो है वो बिल्कुल सही नज़र आ जाएंगे गाड़ी में बैठे बैठे भी। और अगर उतरना भी पड़ा तो बिल्कुल पिंजरे के पास जाके आपने गाड़ी पार करनी है और उतर जाना है और आप जो है वो इंजॉय कर सकेंगे अपना। और यहाँ जी हम लोग आ गए हैं सबसे पहले। अच्छा मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और जी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा यहाँ मैंने एक बात करनी थी, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लगता है कि मैं शो ऑफ़ करती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि ना जो है मतलब इरा ने 3700 के जो झूले थे वो लिए और झूले तो उस पर ना बहुत राइड्स ली, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि शो ऑफ़ करती है, पेंडू है पेंडू है पेंडू है। तो मेरी बात सुने, भला 3700 को भी बंदे ने शो ऑफ़ करना है? ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है जो बंदा दूसरे इंसान को दे रहा होता है कि कोई अगर जाए तो उसको पता हो मतलब क्या प्रोसीजर है और कितने मतलब एक्सपेंस हो सकता है। ये इसलिए होता है, वरना कोई भी शो ऑफ़ नहीं। हाँ कुछ लोगों की सोच बड़ी गंदी और छोटी होती है कि मतलब उनको लगता है कि शो ऑफ़ करें। हाँ और दूसरी बात ये भी है ना, कुछ लोगों ने ना आपका जो इमेज है ना अपने जहन में बना लिया होता है कि गंदा है ये बंदा, इंसान गंदा ही है, जबकि मे भी वो इंसान इतना बुरा ना हो जितना आप लोग उस इंसान को बुरा समझ रहे हो। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पर एक इंसान को ना एक चीज़ ना हम उस इंसान की पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ना एक इंसान को ना अपना दुश्मन बना के बैठ जाते हैं। शायद वो ये देखते हैं कि शायद इसके पास जो चीज़ है वो हमारे पास नहीं है या जो भी है, लेकिन ना मेरा नहीं ख्याल कि हसद करनी चाहिए या आप जो है आप किसी को इतना जज कर लें जब तक आप उससे मिले भी ना हों। तो मेरा नहीं ख्याल किसी को इतना जज करना चाहिए। और बाकी जो है बाकी मैं कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि कुछ लोग तो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आसमा कुछ कहे और हम जल्दी से जाके ना भाग के जो है उस पर वीडियोज़ बना लें। तो मेरा बस उन लोगों को ये है कि अगर आप मेरी उस पर जो है वीडियोज़ बना लेने से मेरे टॉपिक पे आपके व्यूज़ आ जाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, चल पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है कि चले मैं आपके जो है रिज़्क अल्लाह ताला ने आपको जो देना था उसके लिए एक इंसानी वसीला बनता है, चलो मैं वसीला बन गई उसका। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन सिर्फ ये बात कहूँगी कि कोई इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना आप लोग उसको समझ लेते हैं कि हर बात में ये कहना कि शो ऑफ़ करती है, शो ऑफ़ करती है। मैं ये शो ऑफ़ क्यों करूँगी? भला ये भी कोई चीज़ है शो ऑफ़ करने वाली? बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ शो ऑफ़ करने वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और लेकिन ये बात बहुत गलत है कि इस तरह कह देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी है कुछ लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, आप जितना भी उनके साथ अच्छा कर लें, जितना भी, लेकिन ना वो हमेशा आपकी नेगेटिव बात को ही पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप उन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दें तो आप यकीन करें उनका जो दिल है ना वो फट के बाहर आ जाता है कि इसने मुझे इस तरह बात क्यों कह दी, और फिर कहा जाता है कि ये रूड है रूड है। खैर दफ़ा करें बाकी लोगों को। और ज़िंदगी के हर किसी के अपने अपने जो गोल्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, तो हर कोई अपने तक रहे। तो वैसे भी ये है ना कि जब आप किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो बाकी सारी उंगलियां जो है वो आपकी तरफ उठ रही होती हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए फिर दूसरे की गिरेबान में, मतलब पहले अपने गिरेबान में झांको फिर दूसरे को कुछ कहो, ठीक हो गया। तो बाकी जो है ना शेर भी थे और इरा को शेरों का भी पता था। और जंगल शेर निराला आया रे आया हिम्मत वाले, ये मतलब पोइम्स वगैरह है ना, तो इरा को जो मतलब जानवर थे ना और इनकी पोइम्स आती थी तो वो इरा पोइम्स भी पढ़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया, आंटी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आंटी मतलब लाहौर में रही है ना, तो वो ही बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। लेकिन लाहौर का आपको पता है आने जाने का भी इतना ज़्यादा लग जाता है ना, और फिर लाहौर में कोई रहता भी नहीं है ना कोई घर है। इंशाल्लाह आंटी का इरादा है घर लेने का, तो बस आंटी का एक केस का मसला हल हो जाए तो आप लोग दुआ करिएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ भी अपना घर लेंगे तो फिर बंदा जाके रहता है। तो आंटी बहुत ज़्यादा जो है मिस करती हैं और आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और आंटी का ये था कि चलो बच्चों को देखो। हालाँकि मेरा दूसरा ज़ू देखने को बहुत दिल था। आप लोग बताइएगा जो लोग लाहौर में रहते हैं, ये वाला ज़ू ज़्यादा अच्छा है कि दूसरा ज़ू ज़्यादा अच्छा है, ताकि फिर हमारा ना दिसंबर में भी इरादा बन रहा है लाहौर जाने का। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा है प्लान, इरादा है। तो अब आप लोग बताइएगा कि मतलब ये वाला ज़ू ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे वाला। और उसके बाद जी हम लोग ऐसे इसी तरह चलते चलते, अच्छा जंगल सफारी भी थी, और मतलब आप लोग उनकी गाड़ी में बैठ के जो लाइन सफारी होती है ना वो भी देखने जा सकते हो। लेकिन हम लोग नहीं गए थे, बच्चे थे साथ तो हम लोग नहीं गए थे। और ये जी शुतुरमुर्ग थे, तो फिर मेरे पास बिस्किट थे बच्चों के लिए, तो वो मैंने जी इनको भी डाले। अच्छा मुझे बड़ा डर लग रहा था, सीप कह रहे थे कि अपने हाथ पर रख लो, ये चूंच मार के ना उठा लेंगे। मैंने कहा ना भाई इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो नहीं करती ऐसे। तो 2 थे ये,
और एक बड़ा था एक छोटा था। तो फिर मेरे पास जितने बिस्किट थे ना फिर मैंने इनको डाले और बड़े खुश हो के खाए। अच्छा, हालांकि बाहर लिखा हुआ कि ना जानवरों को जो है कुछ भी देना मना है, लेकिन ना आप उनको कुछ खाने को दोगे तो बेचारे दूसरों से नहीं मांगेंगे ना, उनका पेट ही नहीं भरा होगा तो वो फिर दूसरों से इसी तरह जो है ना वो चीज़ मांग मांग के खाएंगे। और हम लोगों ने जब वो बिस्किट दिए थे ताकि मतलब और कुछ चीज़ चिप्स वगैरह मैंने कुछ नहीं दी थी, बिस्किट दिए थे कि मतलब बिस्किट जो है वो ठीक रहेंगे इनके लिए। और बस जी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत मच नीडेड ट्रिप था, क्योंकि हम लोग नहीं जा सके थे कहीं भी। बंदा पूरा साल घर रहता है तो इस तरह जब जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, और ख़ासकर इरा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इरा को देख के ना हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ आ गए थे टाइगर की तरफ, और एक टाइगर था उसने इतना रोला डाला हुआ था, इतना रोला डाला हुआ था खाने के लिए, और अब यकीन करें खाना लेके वो बैठ गया था। और उसके बाद जो है मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप रोज़ ही चिकन डालते हैं इतनी बड़ी? तो कह रहे थे कि नहीं, रोज़ चिकन भी होती है, बड़ा गोश्त भी होता है, छोटा गोश्त भी होता है, तो इसी तरह होता है। और जो है उसके बाद जी हमारा ये था कि हम लोग घर के लिए निकलेंगे। आप यकीन करें सुबह हम लोग जल्दी निकल आए थे और मेरा था कि मैं ना बाहर नाश्ता करूँगी, लेकिन हम लोग यहाँ सफारी ज़ू आ गए। और उसके बाद जो है फिर हसीब ने कहा अच्छा सफारी ज़ू से हो लेना, फिर जो है ना मैं आपको खाना खिला देता हूँ, मतलब नाश्ता करवा देता हूँ। लेकिन तब तक ना टाइम ही, अल्लाह हाफिज़ अंकल, ओके, तब तक जो है वो टाइम ही बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़ कह दो, अल्लाह हाफिज़ अंकल अल्लाह हाफिज़। तो तब तक टाइम ही बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जो है वो कुछ भी नहीं खाया था, बस हम लोगों ने यहीं से फिरा। और उसके बाद जो है हसीब को जो है वो ज़रूरी काम था, और हसीब को ज़रूरी काम ये था कि हम लोग बिलालगंज आए थे। और यहाँ से हसीब ने जो गाड़ी का एक मिरर था वो ख़राब था, वो ऑटोमेटिक होता है ना, तो वो खुल बंद नहीं हो रहा था बटन से। तो फिर हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ तकरीबन हमें डेढ़ घंटा तो हमें यहीं लग गया था। और उसके बाद जो है यहाँ से बाद जो है आप यकीन करें इतनी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी ना, तो मैंने हसीब को कहा कि अब नाश्ते का ज़ाहिर बात है टाइम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो नाश्ते का तो टाइम नहीं है, तो आप ऐसा करें मुझे ना कुछ और ही खिला दे। तो आंटी का इरादा था कि ना हम लोग लेंगे आलू वाले नान, और न्याजी जो बस स्टैंड है ना लाहौर में, उसके पास कोई आलू और कीमे वाले नान मिलते हैं, और वो आंटी को काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आंटी का इरादा था वो लेने का। तो वो अभी बन रहे थे, तो हसीब ने मुझे यहाँ राइस ला दिए कि जब तक वो बनेंगे ना तुम ऐसा करो तुम ये खा लो, और बस फिर उसके लिए हम भावलपुर के लिए निकलते हैं। और हम लोगों को यहाँ से निकलते लाहौर से निकलते भी तकरीबन 6 बज गए थे। तो बस जी अभी हम लोग लाहौर से निकल आए हैं, और दोनों बच्चे जो हैं वो सो गए थे। मिन्हा कॉट में अपनी सो रही है, और ये कॉट है, ये कैरी कॉट है, उसकी कार सीट प्रॉपर वाली नहीं है, और कैरी कॉट भी कार में पूरी आ जाती है। और इरा भी सो रही है, तो मैंने उसको अपनी गोद में सुला लिया था। और हम लोग रुके थे यहाँ घर के बच्चों के लिए, और मेरे जो बहन है उनके बच्चों के लिए, भाई के बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए। तो इरा और मैं और इसके बाबा आए थे चीज़ें लेने के लिए कि चलो चीज़ें ले लेते हैं, मुझे घर के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जब बच्चे इंजॉय करते हैं ना तो इंसान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि जब तक आप किसी को जान ना लें तब तक उसको जज मत करें। और बाकी जो है ना फिर मैं कुछ गलत क्या मैं कुछ सख्त बोल दूँगी तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन ये है कि इंसान जो है चलता जाए, लोगों का काम तो है बोलना, और वो कभी भी खुश नहीं होते। मरे हुए इंसान को देख के लोग खुश नहीं होते, तो ज़िंदा को देख के कहाँ खुश होंगे। मरे हुए इंसान की भी लोग बहुत बुराइयां कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा। खैर अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं अपने घर, और घर आके जो सुकून मिलता है ना वो सुकून दुनिया के किसी कोने में भी जो है वो आपको नहीं मिल सकता, कभी भी जो है वो नहीं मिल सकता। और आप लोग देख रहे होंगे सामान जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा आते साथ ही जो है ना वो मेरा यही था कि ना नहीं मैंने सामान रखना नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी से जो सामान समेट लेना है। मैंने सारा सामान आते साथ समेट लिया था पहले, और बच्चे जो है वो अपना खेल रहे हैं, और मैंने अपना वेट चेक किया। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।